नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान आज है और देखिए दिल्ली में थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी दिल्ली में। दिल्ली के चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार हैं और दिल्ली में कुल 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। दिल्ली में 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा और दिल्ली चुनाव को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो आज बताते चले आपको, आज दिल्ली में वोटिंग है और ऐसे में आपको बताते चलें कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे भी आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव और इस बार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त मुकाबला होगा। कुल 1,55,00,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं और 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और अब कुछ ही मिनट बचे हैं 7 बजने में। तो 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और देखिए दिल्ली के चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार हैं और कुल 1,55,00,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं। 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। दिल्ली चुनाव को लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि कहा जा सकता है कि मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। 8 तारीख को पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिर मुकाबला क्या त्रिकोणीय था या फिर केवल 2 पार्टियों के बीच में ही मुकाबला रहा। तो आज का दिन बेहद खास वोटिंग डे है। आज दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। इसके लिए आपको बता देंगे तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। और यहां पर ये देखिए भगवान के शरण में मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं। वोटिंग की शुरुआत से पहले मनीष सिसोदिया की ये तस्वीर देखिए, भगवान के चरणों में यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। तो आज वोटिंग डे है। सभी लोग आज बता दें आपको पूजा अर्चना करके ही कोशिश कर रहे हैं उनका बेड़ा पार लग जाए। अभी देखना होगा 8 तारीख को कि जनता इस बार क्या चाहती है। तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। आज वोटिंग डे है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो पुख्ता की जा चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है। राजधानी दिल्ली के लिए 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तो बड़ी खबर है और आपको बताते चलेंगे बस कुछ ही मिनटों में। अब 7 देखिए बज गए हैं और अब वोटिंग की शुरुआत भी अब हो जाएगी, क्योंकि 7 बज गए हैं और 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। देखिए दिल्ली की 70 विधानसभा सीट पर मतदान शुरू। 7 बज गए हैं। 70 विधानसभा सीटों पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो गई है। वोटिंग शुरू हो गई 70 विधानसभा सीट के लिए। चुनावी मैदान में 699 उम्मीदवार हैं जो कि अपने किस्मत आजमा रहे हैं और 1,55,00,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं। और इसके अलावा बात करें अगर पोलिंग बूथ की, तो 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली चुनाव के लिए आज वोटिंग शुरू। 7 बज गए हैं और अभी से ही वोटिंग की शुरुआत हो गई है। 70 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही मुख्य तौर पर मुकाबला रहने की संभावना है। तो 70 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए देखिए आज के दिन 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और आपको बताते चलें कि 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक जो मतदाता है वो वोट कर पाएंगे और इसके लिए करीब 13,000 यानी कि 13,000 से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं डेकोरेट करने में। और दीज आर ऑल थीम रिलेटेड। लाइक हमारा पोलिंग स्टेशन में जो थीम हमको असाइन की गई थी वो है सस्टेनेबिलिटी। नाउ यू कैन सी द डेकोरेशन कि इतना हमारे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी
तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आईटीओ पे मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे होंगे पूजा अर्चना करते हुए। दो तस्वीर है और अलग अलग पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई और आज चुनाव है, आज मतदाता मतदान करेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। तो दिल्ली चुनाव बेहद अहम और कहा जा रहा है कि ये 3 पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प रहा। और देखिए ये तस्वीर देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है। 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। कड़े इंतजाम के बीच ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो पूरी तैयारी है वो भी शुरू हो गई है और जो वोटरों का आना है वो भी करीब करीब शुरू हो चुका है। वोटर भी मतदान केंद्र पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का और ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर मतदान केंद्र की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और दूसरी तस्वीर देखिए जब उम्मीदवार पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन वो सभी 699 उम्मीदवार के लिए अहम है क्योंकि हर कोई चाहता है कि आने वाले वक्त में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिले और ऐसे में आज मतदाता किसके पक्ष में वोट करते हैं ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और आप देख सकते हैं जहां वीडियोग्राफी भी की जा रही है और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे और ताकि कोई भी चूक इस बार ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। कल ही अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिस दौरान उन्होंने कहा कि कई सारे देखिए अब सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पर पोस्ट आया है जहां वो दिल्ली वासियों से अपील करते नजर आ रहे हैं। लोगों से उन्होंने मतदान करने की अपील की है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर पोस्ट करके दिल्ली वासियों से अपील कर रहे हैं कि वो घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान करें, मतदाता अपना वोट जरूर डालें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर लिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट सामने आया है जहां मतदान शुरू होने से पहले ही लोगों से वो मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मतदाता अपना वोट जरूर डालें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट आया है और इस पोस्ट के जरिए वो तमाम मतदाता से ये अपील कर रहे हैं कि हर कोई अपने घर से निकले और मतदान करे। आज पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा है। पीएम मोदी सुबह 10:05 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद पीएम प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी अरल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक संगम में पवित्र स्नान करेंगे। पवित्र स्नान के बाद पीएम मोदी 11:45 पर वापस बोट के जरिए अरल घाट पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे करीब प्रयागराज से वापसी का वक्त होगा। पीएम के आगमन को लेकर के जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। और अब आपको बिहार लेकर चलते हैं जहां आज मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है और 438 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज सीएम देने वाले हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी सीएम नीतीश कुमार के हाथों होना। आपको बता दें कि मॉडल अस्पताल का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे। तालाब, खेल मैदान और रिंग रोड की सौगात भी आज सीएम देने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रगति यात्रा के मद्देनजर आज मुंगेर पहुंचने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार जहां 438 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज मुंगेर वासियों को मिलने वाली है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी सीएम करते नजर आएंगे। मॉडल अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के भी सीएम सजग नजर आ रहे हैं और ऐसे में मॉडल अस्पताल का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। इसके साथ ही तालाब, खेल मैदान और रिंग रोड का भी सौगात आज मुंगेर वासियों को मिलेगी। नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में 136 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान की गई कई घोषणाओं को लेकर के कई प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। बैठक में नौकरी, रोजगार से जुड़े हुए एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई। चुनावी साल की दूसरी कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा बस स्टैंड के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। वहीं पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा मधेपुरा में
सिंहेश्वर मंदिर के पास पर्यटक स्थल के रूप में 90 करोड़ की स्वीकृति दी। जो योजनाएं थी जो जिन पर निर्णय हुए उसमें आपके 82 योजनाएं प्रगति यात्रा से संबंधित हैं। शुरू में जो 39 योजनाओं की स्वीकृति हुई है वो 39 योजनाएं जो हैं वो विभिन्न मंत्री परिषद की जो बैठक हुई इससे पहले भी हुई थी उसमें स्वीकृति हुई है। इसमें आपका नगर विकास एवं आवास में की 5 योजनाएं थी, ग्रामीण कार्य की 2 हैं, पर्यटन विभाग की 7 हैं, ऊर्जा विभाग की 4 हैं, जल संसाधन विभाग की 12 योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की 2 हैं, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 1 है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 1 है, शिक्षा विभाग का 1 है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का 1 है, खेल विभाग का 3 है, पथ निर्माण विभाग का 41 है, उद्योग विभाग का 1 है। कुल 81 योजनाओं की स्वीकृति हुई। बिहार में नौकरी की बहार है। सीएम नीतीश कुमार ने 6,387 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और सीएम ने 6,341 जूनियर इंजीनियर को नौकरी की सौगात दी। आपको बता दें कि साथ ही 496 अनुदेशकों को भी नियुक्ति पत्र दिया और इसके साथ ही सरकार का ये दावा है कि नीतीश के शासनकाल में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है और इस साल के अंत तक टारगेट 12 लाख का है। बिहार में जब सीएम नीतीश कुमार हैं तो नौकरी की बहार है। सीएम नीतीश कुमार ने फिर युवाओं को नौकरी की बड़ी सौगात दी। सीएम नीतीश ने 6,387 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। विभिन्न विभाग में 6,341 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा 496 अनुदेशक के पद पर भी बहाली हुई। बिहार में नौकरी पर सियासत भी खूब हो रही है। ऐसे में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया, नीतीश कुमार के शासनकाल में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। 5 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नौकरी दिया गया और इस बार अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और यह टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इसलिए स्पष्ट है नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। 6,387 युवाओं को नौकरी मिलने के बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा, नौकरी का मतलब नीतीश कुमार। तो आरजेडी ने एक बार फिर नौकरी का क्रेडिट लेने की कोशिश की। शक्ति यादव ने कहा, नीतीश कुमार आज वही नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जिसे महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव ने प्रक्रिया में डाला था। वो कानूनी पेचीदगियों में फंस के उलझ गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के परामर्शानुसार हम लोगों ने पहल की और जितने सारे इसमें पक्षकार थे उन सबों की जो चिंताएं थी उसके निदान का एक समेकित स्वरूप बनाया और हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को अपना प्रस्ताव दिया और उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार करके अविलंब बहाली करने का निर्देश दिया और आज समझ लीजिए कि लगभग 6,500 लोग नियुक्त हो गए। नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, वही नियुक्ति पत्र जो प्रक्रियाधीन कर करके तेजस्वी 17 महीने में आए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि 19 की बहाली थी, तो कर क्या रहे थे 5 साल तक? तेजस्वी जी के संघर्ष और निर्णयों का प्रतिफल है कि आज नियुक्ति पत्र बांटने की ललक लगी, वरना ये तो ठेका वाली सरकार है, ठेके पर काम चला रही थी। बिहार में नीतीश सरकार युवाओं पर मेहरबान है। हर विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं। लाखों की संख्या में खाली पद भरे जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 12 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था उस पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। नौकरी को लेकर विपक्ष क्रेडिट लेने की सियासत कर रहा है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि सीएम खुद नौकरी पर फैसला लेते हैं और सीएम के आदेश से ही नौकरी मिल रही है। सीएम नीतीश नौकरी देने वाले सबसे बड़े मुख्यमंत्री बन गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राहुल गांधी 18 दिनों के भीतर दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और राहुल दलित नेता स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होंगे। पर राहुल की यात्रा से पहले ही बीजेपी हमलावर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री रेणु देवी के बयानों पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया जा रहा है। आखिर राहुल की यात्रा पर क्यों गर्म है बिहार की सियासत, समझिए इस रिपोर्ट में।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 दिनों के अंतराल में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। बुधवार को राहुल पटना में स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। पर राहुल के दौरे से पहले ही बीजेपी के नेता हमलावर हैं। सबसे पहले पार्टी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे की आकस्मिक मौत पर संवेदना दिखाते हुए राहुल अपना दौरा रद्द कर दें। हमको लगता है कि संवेदना के आधार पर कल के राहुल गांधी जी का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम उचित नहीं होता, लेकिन फैसला अपना अपना होता है, बड़े लोगों का फैसला है, शायद वहाँ संवेदना कम हो। इधर बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी कहती है कि राहुल गांधी के बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस नीचे गत में गया है और पूरी दुनिया, पूरा भारत तो ऐसे ही पप्पू जी कहते हैं, तो पप्पू जी का आना और जाना बिहार के लिए कोई माने नहीं रखता है। बीजेपी राहुल के दौरे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस को बैसाखी के सहारे तक की बात भी कही गई, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। सुनिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस बैसाखी पर कैसे 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है। जाहिर है दलितों और पिछड़ों तक पहुंच बनाने के मकसद से राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड में हैं। पिछले महीने ही 18 जनवरी को राहुल संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पटना आए थे और 18 दिनों बाद ही राहुल जगलाल चौधरी की जयंती पर भी पटना पहुंच रहे हैं। अब तक के चुनाव में आरजेडी की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस शायद अब बिहार में अपना खोया वजूद तलाशना चाहती है। तभी विधानसभा चुनाव से पहले राहुल एक्टिव दिख रहे हैं और बीजेपी उन पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर समूचा विपक्ष रहा। करीब 1.5 घंटे के अपने स्पीच में कैप्शन को लेकर के मोदी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई तो अर्बन नक्सल, शीश महल जैसे शब्दों का जिक्र कर पीएम ने राहुल गांधी और केजरीवाल पर भी तंज कसा। इतने लाख के घोटाले। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भ्रष्टाचार को लेकर विरोधियों पर हमला बोला। सदन में दावा किया गया कि 10 साल की केंद्र की सरकार में पैसे करप्शन के जो बचे उससे जन सरोकार के कार्य किए गए, जनार्दन की सेवा में लगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने खुद के लिए शीश महल नहीं बनवाया। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए। ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे। लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। केजरीवाल और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल जैसे शब्दों के जरिए जोरदार प्रहार किया। सुनिए। ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। अपने करीब 1.5 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार तरीके से विरोधियों पर प्रहार किया, विपक्ष के घोटालों का जिक्र किया और विरोधियों की जमकर खिंचाई की। संसद में प्रधानमंत्री के भाषण की जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी तारीफ की। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जिस तरीके से वेलफेयर का पैसा अब लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, तो अपने गांव में बिहार में देखते हैं कि अब 2 बोरा धान भी बेचिए आप
तो आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये तो क्रांतिकारी कदम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने कार्यकाल में 14वीं बार धन्यवाद प्रस्ताव दिया। संसद में प्रधानमंत्री ने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए देश की जनता को धन्यवाद दिया। 31 जनवरी से शुरू हुए संसद का बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।